किसान साथियों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने वाले हैं और पहली सिंचाई में आप पहला यूरिया का प्रयोग करने वाले हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की वीडियो में किसान साथियों हम आपको बताएं कि आपको गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ में क्या क्या मिला करके डालना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल बाकी अन्य किसान भाइयों गेहूं की फसल से अलग दिखे। आपकी गेहूं की फसल में इतना शानदार कलरों का फुटाव हो कि आपका पूरा खेत गेहूं की फसल से भर जाए। आपकी गेहूं की फसल एकदम हरी भरी बनी रहे और ग्रोथ जोर शोर से करे। अगर किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और किसान साथियों, वीडियो के आखिर में हम आपको 125 रुपये का एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसका प्रयोग अगर आप अपनी गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के बारे न्यारे हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, हम जानते हैं कि गेहूँ की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। अमूमन हमारे ज़्यादातर किसान भाई यही जानते हैं कि गेहूँ की फसल में 21 दिन पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन किसान साथियों यह ज़रूरी नहीं है कि आपको गेहूं की फसल में पहला पानी 21 दिन पर ही लगाना है। आप अपनी मिट्टी के अनुसार गेहूं की फसल में पानी लगाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार हम क्या करते हैं, 21 दिन पर गेहूं की फसल में पानी लगा देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल एकदम से बैठी बैठी सी हो जाती है, उसमें पीलापन आने लगता है और भी कई बीमारियाँ आ जाती हैं। तो पहला पानी किसान साथियों आप इस तरीके से लगाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं तो आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी, वह बैठी बैठी सी नहीं होगी, उसमें कोई रोग नहीं आएगा और पीलापन भी नहीं आएगा। वह गहरी काली दोमट मिट्टी है, उसमें वाटर होल्डिंग क्षमता ज़्यादा है, यानी कि नमी उसमें कई दिनों तक बनी रहती है। तो ऐसी मिट्टी में आपको गेहूँ की फसल में 25 से 30 दिन के मध्य पानी लगाना चाहिए। और अगर आपके खेत की मिट्टी इस प्रकार की है कि उसमें ज़्यादा दिनों तक नमी नहीं बनी रहती है, हल्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है या फिर पीली मिट्टी है, तो इस तरह की मिट्टी में किसान साथियों आपको 21 से 25 दिन के मध्य में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान साथियों, हमने अच्छी तरीके से पहली सिंचाई करने का सही समय और तरीका जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई करते समय आपको गेहूं की फसल में यूरिया के साथ में क्या क्या मिला करके डालना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में शानदार कलरों का फुटाव हो, गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी हो, उसमें हरापन बना रहे। तो इसके लिए किसान साथियों आपको पहला खाद तो यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको यूरिया की मात्रा 2 प्रकार से रखनी है। अगर आपने कम दिनों वाली कम फसल अवधि वाली वैरायटियाँ लगाई हैं गेहूं की तो उसमें आपको एक बार ही यूरिया डालना है और जो एक बैग होता है यूरिया का उसको आपको 1 बीघा खेत में डाल देना है गेहूं की फसल में। और 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो आपको 2 बैग यूरिया के लेने हैं और 1 एकड़ खेत में डालना है। और अगर किसान साथियों आपने मध्य एवं लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटियां लगाई हैं तो उसमें आपको 2 बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पहली बार में आपको यूरिया की मात्रा 30 केजी प्रति बीघा और एकड़ की बात करें तो आपको 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा रखनी चाहिए। अब किसान साथियों यूरिया के साथ में ही आपको कुछ चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी। अगर किसान साथियों आपने पहले बुवाई करते समय जिंक का प्रयोग गेहूं की फसल में नहीं किया है तो इस समय पर आपने को पहली यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अब जिंक मार्केट में कई प्रकार की आती हैं तो उनमें से आपको जो 33% वाली जिंक आती है उसको लेना है। उसकी मात्रा की बात करें तो आपको 7 से 8 केजी लेना है प्रति 1 एकड़ खेत के लिए। और बीघा में बात करें तो आपको 3 से 4 केजी लेना है 1 बीघा खेत के लिए। जिंक के किसान साथियों गेहूं की फसल में चौंका देने वाले फ़ायदे मिलते हैं। जिंक आखिर तक गेहूं की फसल में कार्य करता है, उसमें हरापन बनाए रखता है। जो पत्तियों की नोक पर पीलापन आता है वह जिंक की कमी से आता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे गेहूं की फसल में जिंक के होते हैं। जिंक के बाद किसान साथियों नंबर 2 पर जो आपको पहली यूरिया में खाद मिलाना है वह है सल्फर। सल्फर के किसान साथियों गेहूं की फसल में बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। अगर आपने बुआई करते समय सल्फर गेहूं की फसल को नहीं दिया है तो इस समय पर जो 90% वाला बेंटोनाइट सल्फर आता है उसको आपको गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ मिला करके ज़रूर देना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और 2 से 3 केजी प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर का प्रयोग पहली यूरिया के साथ में मिला करके गेहूं की फसल में करना चाहिए। गेहूं की फसल में किसान साथियों सल्फर के कुछ मुख्य फायदों की बात करें तो यह आपकी गेहूं की फसल में फंगीसाइड का काम करता है। फंगस इस समय पर गेहूं की फसल में नहीं लगता है और गेहूं की फसल में हरापन बनाए रखता है।
जो आपकी मिट्टी का तापमान होता है किसान साथियों, उसको भी सल्फर नियंत्रित में करता है। सल्फर मिट्टी को कठोर होने से बचाता है, उसमें मुलायमपना बना रहता है। और भी सल्फर के किसान साथियों गेहूं की फसल में बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इन दो खादों का किसान साथियों आपको यूरिया के साथ में मिला करके प्रयोग जरूर करना ही करना है। और भी अगर आपने बुवाई करते समय कोई भी खाद अगर आप नहीं डाल पाए हैं, जैसे आप DAP नहीं डाल पाए हैं या फिर NPK नहीं डाल पाए हैं या फिर किसान साथियों आपने पोटाश नहीं डाला है, तो इस समय पर उन सभी खाद उर्वरकों को आप पहली खाद के साथ में डाल सकते हैं जिनका पहले आपने प्रयोग नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। आप किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको इन सभी खादों का प्रयोग करना कब है यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई किसान भाई हमारे पानी लगाने के बाद में इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा आपको किसान साथियों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ही पानी लगाने से पहले गेहूं की फसल में सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर आप पानी लगाने के बाद में इन सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो यह आपकी गेहूं की फसल की जड़ों तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपकी गेहूं की फसल में कई दिनों बाद इन सभी खाद उर्वरकों का असर होगा। और अगर आप पानी लगाने से पहले इन सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं, तो जैसे ही किसान साथियों आप गेहूं की फसल में सिंचाई करेंगे, पानी लगाएंगे, तो तुरंत यह सभी खाद उर्वरक आपकी गेहूं की फसल की जड़ों के पास पहुंच जाएंगे और फसल जो है इनको तुरंत ग्रहण करने लगेगी, जिससे आपको इनका रिजल्ट जल्दी ही फसलों में दिखेगा। पहली यूरिया किसान साथियों डालने के बाद में, पहले ही सिंचाई करने के बाद में आपको गेहूं की फसल में एक पहला स्प्रे भी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल नाम मात्र के खर्च में किसान साथियों आप यह एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इस एक स्प्रे से आपकी गेहूं की फसल में इतने तगड़े फायदे होंगे कि पड़ोसी किसान भी आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपनी गेहूं की फसल में डाला क्या है। आपकी गेहूं की फसल इतनी शानदार दिखेगी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे है हमारा ही खेत है या किसी और का। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 800 ग्राम, मैंगनीज सल्फेट 300 ग्राम, बोरोन 100 ग्राम और फेरस सल्फेट 500 ग्राम। इन चारों का किसान साथियों आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है और 150 लीटर पानी के साथ में आपको 1 एकड़ खेत यानी 2 बीघा खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद किसान साथियों आप अपने गेहूं की फसल को जब देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग सा ही परिवर्तन नज़र आएगा। आपकी गेहूं की फसल अगर किसी भी कारणवश बैठी बैठी सी हो रही होगी तो वह एकदम से ग्रो करने लगेगी, और आपकी गेहूं की फसल में थोड़ा सा भी पीलापन होगा तो वह एकदम से हरापन में बदल जाएगा। आपकी गेहूं की फसल जोर शोर से कल्लों का फुटाव करेगी, पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। आपकी गेहूं की फसल इतनी शानदार दिखेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। किसान साथियों आप एक बार हमारा है फार्मूला अपनी गेहूं की फसल में आजमा कर जरूर देखिएगा। चाहे आप थोड़े से हिस्से में ही सही, 1 एकड़ खेत में ही आप हमारे बताए गए इन तरीक़ों से इन खादों का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करिएगा। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर